वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो अभी आपको 18 अप्रैल को होने वाला है। पहले भी 4 क्लासेस आपको निटर के साथ में देखने को मिल जाएंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं आपकी, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अच्छी क्लासेस रहेंगी प्रिपरेशन के लिए। बाकी साथ के साथ 2-3 क्लासेस सेपरेटली हमने जब पीजीआई डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कराई, तो वो भी आप चैनल पे देख के आप उन्हें रीड आउट कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि पीजीआई का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, ठीक है, पीजीआई का जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, इनका क्या है, सिलेबस कभी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ना ही एलडीसी का होता, ना किसी एग्ज़ाम का होता पीजीआई का, इस तरह की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्टें हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है। हमारी अप्रोच रहेगी जितने पॉसिबल क्वेश्चन हम कंप्यूटर से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे करा सकें वो हम करा पाएंगे। तो अभी तक जितनी क्लासेज हैं आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी मास्टर क्लास है वो आज आपके सामने होने वाली है, जिसको हम मैराथन क्लास कहेंगे। ठीक है साथियों, क्या होगी आपकी, ये मैराथन क्लास होगी, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस क्लास में तो साथियों ये आपकी मैराथन क्लास होगी, और मैराथन क्लास पीजीआई के अलावा, ठीक है, मैराथन क्लास पीजीआई के अलावा जो भी कैंडिडेट, अभी क्या है, नेटर के फॉर्म अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिसने अप्लाई करना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इस तरह की पोस्टें हैं। ठीक है, इनकी हम प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। तो इनका जो कंप्यूटर सेक्शन होगा ना, अगर इनका एग्ज़ाम होता तो भी मैं आपको इसी तरह से मैराथन क्लास पेपर से पहले ज़रूर कराता। तो अभी आपने करना क्या है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एएसओ और एसएससी के लिए भी, तो आपके लिए ये मैराथन क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है, पीजीआई वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, केवल 3-4 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नई रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो नई रिक्रूटमेंट में आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। ठीक है, बड़े काफ़ी टाइम के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। एज में आप देखोगे 18 से 25 होता है, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन हर किसी को मिला है, तो 28 तक आप फॉर्म ये फिल कर सकते हो। कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। कोई क्वेरी होती है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैराथन क्लास अगर आप देख रहे हो तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आपकी मैराथन क्लास। तो साथियों ये क्लास है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्टिंग के। 1-2-3 सेकेंड्स के अंदर आपने सोचना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो वो आंसर आपको 3-4 सेकेंड में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये एक आपकी अप्रोच है कि आप किस तरह से पढ़ाई करना चाहते हो। अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट। हिंदी में समझा देता हूँ। एक वो वर्ड किसी वेब पेज पे जब आप उस पर क्लिक करते हो तो कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, तो इस तरह के वर्ड को क्या बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बोला। क्या वो लिंक होता है, हाइपर लिंक होता है, वेब पेज होता है, या वर्ड आर्ट होता है। अब देखो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ बच्चे हो सकता है सोचेंगे कि लिंक भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, वेब पेज साथियों नहीं होता। वर्ड आर्ट आपका एमएस वर्ड में यूज़ होता है, तो आपका साफ साफ आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक क्या है, इस तरह का आपने देखा होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, ये थोड़ा ब्लूइश कलर का आपको वर्ड दिखाई देगा, उस पर जैसे ही आप अपनी फिंगर लेके जाते हो, यानी एरो लेके जाते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो आपका क्या होगा, एक अलग से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक बोला जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है पीजीआई के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में। ठीक है, पढ़ना है आपने अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर भी मैं आपको साथ के साथ में शो करता चलूँगा। यहाँ पे हाइपर लिंक आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप क्या करोगे, उससे पहले आप गैस करना चाहो तो कर सकते हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। कोई भी वेबसाइट होती है, पीजीआई की हो या निटर की हो, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को क्या बोला जाता है, उस एड्रेस को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, टीसीपी, आईपी एड्रेस, या वेब एड्रेस। तो ये आपने बताना है, इसमें से आंसर क्या होगा।
तो साथियों इसका आंसर होगा आपका URL। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? URL। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? ये आपका एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, जिसको URL बोला जाता है। और URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मैराथन क्लास का मतलब यही होता है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं, क्वेश्चन को आंसर से रिलेट करना, आंसर को क्वेश्चन से रिलेट करना, कोई फुल फॉर्म अगर निकलती है तो उसको रिलेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे TCP है, अब इसकी भी आपने बतानी है मुझे फुल फॉर्म। तो ये होती है आपकी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरह से होती है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, IP क्या होता है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP क्या होता है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो आंसर आपका क्या होगा? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हेन इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया। आपको बताना है भारत में इंटरनेट आपको कब से देखने को मिला। ठीक है, 1994 से, 95 से, 96 से, या 99 से। देखो ऐसे क्वेश्चन अब बहुत टफ हो जाते हैं अगर आपको सीरीज में ही पूछा जाए कि बताओ 94 होगा, 95 होगा, 96 होगा, है ना। 97 भी लिख सकता था जो मैंने 99 लिखा है ना। वैसे अप्रोच बच्चों की ये रहेगी। तो क्या आंसर ये होगा? आंसर ओबियसली ये नहीं होगा, आंसर होगा इसका 1995। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन इसीलिए दिया गया था कि जैसे आपको सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं, एक ऑप्शन थोड़ा अलग मिलता है, तो जब आपने गैस करना होगा, आपको आंसर अगर नहीं आता तो कोई भी बच्चा ये करके आएगा। ठीक है, तो आजकल एग्जामिनर क्या है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि आप गलत करके आओ। ध्यान रखना 1995 में आपको इंटरनेट देखने को मिला, कहाँ पे? भारत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। .com इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है .com किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या वो एजुकेशनल होता है? क्या वो कमर्शियल होता है? क्या वो बिजनेस होता है? क्या वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है? चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एजुकेशनल, कमर्शियल, बिजनेस एंड सोशल। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा, पॉज करके आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर देख सकते हैं। तो आंसर आपको देखने को मिलेगा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो ये आपने याद रखने वाली चीज़ है, अगर किसी पे EDU मिलता है आपको तो वो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, कहीं पे आपको .com देखने को मिलता है तो कमर्शियल हो जाता है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। NGO टाइप की कुछ होंगी, है ना, NGO.org कुछ इस तरह से होगा तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग मेंबर कौन होते हैं? जिन्होंने बनाया। ठीक है, CEO की बात नहीं कर रहा है, चलाने वाले की बात नहीं कर रहा है, जिन्होंने एक्चुअल में इसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, पॉल एलन, बिल गेट्स, बॉथ एंड बी, या मार्क जकरबर्ग। बताओ क्या होगा। ये थोड़ा इजी हो जाता है आपको समझना, ये क्योंकि ये FB के हैं, फेसबुक के हैं। ठीक है, लेकिन आज की डेट में फेसबुक को फेसबुक कहूँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। मेटा बोलते हैं ना आजकल इसको, या कुछ और बोलते हैं? बताना मुझे कमेंट करके, हो सकता है मैं भी गलत बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नाम चेंज हो गया है फेसबुक का, आपने बस ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों के दोनों फाउंडिंग मेंबर थे, तो आंसर आपका C होगा यहाँ पे, बोथ A एंड B। पॉल एलन एंड बिल गेट्स आपके फाउंडिंग मेंबर है माइक्रोसॉफ्ट के, ये आपका आंसर है, सिंपली, नो डाउट, नो इशू। ठीक है, बोथ A एंड B। विंडोज 98 वॉज डेवलप्ड इन। अब विंडोज 98 कब डेवलप हुई? किसी बच्चे को लगेगा कि 1998 या 1988 या 1999 या 2000। अब देखो अगर आपको नहीं भी पता तो आप मेरे हिसाब से अगर करके आओगे तो ये करके आओगे, है ना, ये आपका ठीक होगा आंसर। तो 1998 का आपने याद रखना है, 1998 में ही डेवलप की गई थी विंडोज़। ठीक है, अब ये विंडोज़ बताना किसकी होती है विंडोज़? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की होती है ना, तो इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट होगा, पेरेंट कंपनी।
और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग मेंबर, लास्ट क्वेश्चन कराया है आपको, याद कर लो, पॉल एलन एंड बिल गेट्स, ये आपके फाउंडिंग मेंबर हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड क्या बोला जाता है, ग्राफिक्स, डिज़ाइन, डेस्कटॉप या होम पेज। तो देखो बच्चे जब प्रिपरेशन करेंगे तो शायद उनको लगेगा कि इसको ग्राफिक्स कर देते हैं, है ना, बिकॉज कंप्यूटर की स्क्रीन बिना ग्राफिक्स के नहीं लगती कलरफुल, या कुछ बच्चे सोचेंगे डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, होम पेज हो ही नहीं सकता ये। तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ये भी गलत होगा, और आंसर आपका जो एग्जैक्ट होगा इसका वो होगा डेस्कटॉप। क्या होगा वो आंसर आपका, डेस्कटॉप। अब आपने आंसर से क्वेश्चन को याद करना है, डेस्कटॉप क्या होता है, बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ठीक है, एक क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, दो तरीके से लर्न करेंगे। तो अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन इस सेशन में कराता हूँ तो समझ लेना 100 क्वेश्चन आपने पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसी स्टैंड्स फॉर। आपने पीसी की फुल फॉर्म बतानी है, पीसी होता क्या है। तो क्या ये प्राइवेट कंप्यूटर होता है, या प्रोटेक्टेड कंप्यूटर होता है, पर्सनल कमांड होती है, या आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपको आंसर पता है, वीडियो पॉज करके आप आंसर बता सकते हो। प्राइवेट कंप्यूटर नहीं होता ये, प्रोटेक्टेड कंप्यूटर नहीं होता ये, पर्सनल कंप्यूटर और सॉरी पर्सनल कमांड नहीं होता ये आपका होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी को क्या बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, मदर बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है। मदर बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज, क्या ये मेन बोर्ड होता है, क्या ये मेमोरी बोर्ड होता है, क्या ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, या ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। अब आपको ये बताना है इनमें से होता क्या है। ठीक है, देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मेमोरी बोर्ड ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एक अलग क्वेश्चन है, आपने बताना है कमेंट करके कौन होता है। बाकी मेन सर्किट बोर्ड है जो ये आपका, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या होता है आपका, जो मदरबोर्ड होता है वो होता है आपका मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज मदरबोर्ड। अब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था, पता होगा, सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, पेपर में पूछी जाती है सीपीयू की फुल फॉर्म, पीजीआई के पेपर में खासकर। तो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका था मेन सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म बतानी है आपने सीपीयू की क्या होती है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोग्रामिंग यूनिट, या कंबाइंड प्रोसेसर यूनिट, ये आपने कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, बाकी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट कुछ नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी कुछ हो सकता है, कॉमन प्रोग्रामिंग यूनिट भी नहीं है, कंबाइंड प्रोसेसर यूनिट भी नहीं है। ठीक है, तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सीपीयू होता है, अभी पूछा था मैंने आपसे। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। और सीपीयू क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या था, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शंस था ये, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर अगर किसी को बोला जाता है तो वो आपका सीपीयू ही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, यूज़फुल लगती है, नेटर चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट, एएसओ और एसएससी की प्रिपरेशन वाले, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ऐसी ही क्लासेज आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। पीजीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं आप बता सकते हैं हमें। आई होप इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। फुल फॉर्म बतानी है आपने HTTP की, तो ये क्या होता है, चारों के चारों ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र ट्रांजिट प्रोटोकॉल। फंसने वाले हर किसी में फंसेंगे जिनको नहीं पता होगा, पता होने वाले का सिंपल एक ही आंसर है, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म होती है ये। तो देख लेते हैं आंसर क्या शो करता है, आंसर शो करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
तो ये आपका आंसर होगा साथियों, सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट आपने कमेंट करके बताना है क्या होता है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो ऑप्शंस देखो क्या है, फील्ड, शेल, टेबल या रिकॉर्ड। तो साथियों इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा शेल। क्या देखने को मिलेगा, शेल देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी आंसर चेक कर सकते हो, शेल इसका आंसर होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट का जो मैंने आपको अभी पूछा था, इसको एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्प्रेडशीट होता है। तो इसमें क्या होंगी, इस तरह से रोज एंड कॉलम्स होंगे, और जो ये एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को सेल बोला जाता है। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल की जो वर्कबुक है दैट इज स्प्रेडशीट बोलते हैं, किसका कलेक्शन है? क्या वो वर्कबुक का कलेक्शन है, क्या वो चार्ट का कलेक्शन है, क्या वो टेबल का कलेक्शन है, क्या वो वर्कशीट का कलेक्शन है? जिसको थोड़ी कम नॉलेज होगी वो बच्चे सोचेंगे कि शायद टेबल भी हो सकती है, टेबल भी होती है वही एक्सेल की सीट में, चार्ट भी होता है, वर्कशीट भी होती है, वर्कबुक भी होता है, तो क्या करें, है ना। बट मेनली जो यहाँ पे बात है वो वर्कशीट की है। ठीक है, जब भी आप एक्सेल की कोई फाइल ओपन करते हो, यहाँ पे आता है वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक साथियों एक वर्कशीट होती है आपकी। ठीक है, सिंपली। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है आपने बताना है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, इनपुट सॉफ्टवेयर का है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अच्छा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सजेस्ट करने हैं, कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये होगा साथियों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आपका मेनली काम होता है, जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है, MS एक्सेस है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से निकल के आती हैं। मेन डायरेक्टरी ऑफ ए फाइल इसको क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी, फोल्डर, रूट डायरेक्टरी, या नन ऑफ द अबव? सोचो और बताओ। आंसर आपको देखने को मिलेगा रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो किसी फाइल की अगर कोई मेन डायरेक्टरी है, तो किसी फाइल की अगर मेन डायरेक्टरी है तो उसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है, रूट। ठीक है, रूट को समझते हो ना आप, जड़ बोला जाता है, जड़। तो जड़ बेस होती है, फाउंडेशन होती है ये। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि मेन डायरेक्टरी भाई जड़ें हैं, रूट्स हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, सिंबल, नंबर, स्टोर्ड डेटा, या आपका डायरेक्टरी? अब इंफॉर्मेशन किसी भी कंप्यूटर में होगी ना, वो स्टोर्ड डाटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टोर है वो इंफॉर्मेशन है, जो स्टोर है ही नहीं वो किस बात की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, आंसर विल बी स्टोर्ड डेटा, दैट विल बी सी। तो सी आंसर होगा यहाँ पे। आप देख रहे हो साथियों, ये सीरीज PGI डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ ASO SS से पढ़ने वाले बच्चे, अभी एग्ज़ाम नहीं है, 3 मंथ के अराउंड आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बताने हैं, वो किससे परफॉर्म किए जाते हैं? कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम, CPU, ALU या CPU। बताओ क्या होता है? जितने भी कंप्यूटेशन पता है ना आपको, कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, जमा घटा गुना भाग, ये सब किससे होता है? ये रैम करता है, CPU करता है, ALU करता है, या CPU करता है? CPU तो ब्रेन है, प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो नहीं होगा। रैम है, ये आपकी मेमोरी है, ये भी नहीं होगा। अब CPU है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक, क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ALU। तो आंसर आपको देखने को मिलेगा ALU। ठीक है, क्या आंसर देखने को मिलेगा आपको?
ALU अभी मैंने बताई है, अब आपने बताना है इसकी फुल फॉर्म, ALU की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इज कॉल्ड, कमांड को कैरी आउट करना है उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? उस प्रोसेस को फैचिंग बोला जाएगा, या डिकोडिंग बोला जाएगा, या स्टोरिंग बोला जाएगा, या एग्जीक्यूटिंग बोला जाएगा। अब कोई भी प्रोसेस है ना कमांड को करने की, तो वो ऑब्वियसली क्या होती है, आपको पता ही लग गया होगा, एग्जीक्यूटिंग होती है। ठीक है, पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, तो ये एग्जीक्यूटिव कार्यवाहक है जो मेन काम करते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीगो क्या है? ऑटोमेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्यूरेसी है, या स्पीड है? तो बिना टाइम वेस्ट करे आप बताओ, मैं बताऊंगा, आंसर होगा एक्यूरेसी। ठीक है, छोटा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं मैं यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, आपने गीगो की फुल फॉर्म बतानी है। देखो, कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी है ना, तो फुल फॉर्म के बिना और शॉर्टकट कीज़ के बिना आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो गीगो क्या होता है शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, वो क्या है? तो उस कंप्यूटर का क्या नाम था? फुगाकू था, एप्पल था, आर्यभट्टा था, या परम था? तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे देश का है परम। ठीक है, दैट इज परम। ठीक है, तो परम है पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OCR स्टैंड फॉर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको गीगो पूछा था, क्या पूछा था थोड़ी देर पहले मैंने आपको? गीगो। चलो इसको मैं बता ही देता हूँ। जी से होगा आपका गार्बेज, ठीक है, कचरा। आई से होगा इन, ठीक है, और इस जी से फिर गार्बेज होगा, और इस ओ से होगा आपका आउट। तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये होता है आपका गीगो। और गीगो किससे रिलेटेड था अभी पूछा था? एक्यूरेसी से था, स्पीड से नहीं था, याद रखना है। OCR की फुल फॉर्म बतानी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग एंड अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन। क्या होता है OCR की फुल फॉर्म? तो OCR की फुल फॉर्म होती है आपका ऑप्टिकल जो कैरेक्टर हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज OCR। तो आंसर ये था आपका ए। ठीक है, ए आपका आंसर था यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डेवलपर बताना है फर्स्ट कंप्यूटर माउस का। अब माउस की बात कर रहे हैं हम, तो माउस का फर्स्ट कंप्यूटर जो माउस था उसका डेवलपर कौन था? डगलस एंगलबर्ट, विलियम केन्स, रॉबर्ट जॉन्स, या आपका ओनियल कूगर? कौन था इनमें से? तो इनमें से आपका राइट आंसर विल बी डगलस एंगलबर्ट। कौन होगा? डगलस एंगलबर्ट। साथ के साथ में डेट भी याद रखनी है, कब डेवलप किया? 1963 में, 1963। दैट इज डगलस एंगलबर्ट हु डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर माउस। ये आपका आंसर होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज, किसी डिजिटल इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है? एरे, लूप, पिक्सल, या सेल? तो ऑब्वियसली पिक्सल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर होगा आपका पिक्सल होगा। ठीक है, पिक्सल क्या होता है? बोलते हैं ना मैं अच्छे पिक्सल नहीं है, पिक्सल फट रहे हैं जब इमेज को हम जूम करते हैं तो। ठीक है, ये अगर कोई स्क्रीन होगी, जैसे यहाँ पे सोचो आप, ये आप ऐसे मान के चलना कि इस पर इतने डॉट हैं, तो इसकी क्वालिटी इस हिसाब से। अब सोचो ये डॉट ज़्यादा 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 हम कर दें तो क्या होगा? अब क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब इस बहुत ज़्यादा इसको जूम करेंगे हम तो पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी इमेज की। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी है, बिल्ट इन कौन सी? जो है भाई, उसमें तुमने बनाई नहीं है, तुमने ऐड नहीं की है, जो है कंप्यूटर में, वो रोम होती है, या आपकी पी रोम होती है, या आपकी रैम होती है, या आपकी ई रैम होती है? तो वो आपकी होती है रोम।
अब रोम की फुल फॉर्म आप बताओगे या मैं बताऊंगा? आप बताओगे, ठीक है, आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म शॉर्टकट की बतानी है आपको। कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट है आपके सामने, उसको कॉपी करना है तो क्या होगा? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल वाई। ये प्लस का साइन का मतलब होता है कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना है आपने, ये है। तो कॉपी के लिए क्या है? सिंपल याद रखो, सी, तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए। अब ये वी किसके लिए है, एक्स किसके लिए, वाई किसके लिए, आपने बताना है, ठीक है। ये आपका पेस्ट के लिए होता है, ये आपका कट के लिए होता है, ये आपका जैसे अंडू रीडू होता है ना, कंट्रोल जेड तो रीडू होगा, सॉरी अंडू होगा, और कंट्रोल वाई आपका रीडू होगा, तो ये आपका रीडू होता है। याद रखना है आपने, सारी की सारी कीज सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म बतानी है डीवीडी की। फुल फॉर्म से याद आ गया, थोड़ी देर पहले रोम की पूछी थी तो पहले मैं बता देता हूँ। तो ये होता है साथियों आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या होता है आपका? रीड ओनली मेमोरी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। अब आपको डीवीडी की बतानी है। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डाटा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वर्चुअल डिस्क। तो साथियों ये होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दैट इज डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर? ये क्लियर है आपको। टू कट एंड मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, द शॉर्टकट की यूज्ड। आपको शॉर्टकट की बतानी है। अगर आपको पैरा को कट भी करना है और मूव भी करना है वहां से, आप चाहते हो पैरा कट हो जाए वहां से मूव भी हो जाए दूसरे पैरा में, तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करोगे? आंसर वही दूंगा मैं आपको, सी वी एक्स वाई। तो ये मैंने बताया हुआ था आपको, ठीक है। कॉपी का था ना ये, इसका लेना देना नहीं है। वी पेस्ट का था, इसका भी लेना देना नहीं है। रीडू था, इसका भी लेना देना नहीं। ये आपका कट है, कट इससे कर लोगे, पेस्ट करने के लिए वही यूज़ करोगे आप, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस एक्स। ये आपकी शॉर्टकट की है अगर किसी पैरा को कट करना है आपने। फुल फॉर्म बतानी है यूपीएस की, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिफाइड पावर सप्लाई या यूनिवर्सल पैकेट सप्लाई। तो आंसर होता है साथियों अनइंटरप्टेड, बिना रोक टोक के पावर देता है जो यूपीएस, ठीक है। इन्वर्टर्स होते हैं यूपीएस सिस्टम में, कंप्यूटर में, पर्सनल डेस्कटॉप पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका पावर जब चली जाती है तो आपकी हेल्प करता है, आपका सिस्टम उस टाइम पे शट डाउन ना हो। जिस डाटा पे आप काम कर रहे हैं उसको आप सेव कर सकें, या कुछ टाइम तक आपने काम करना है तो आप उस पर काम भी कर सकते हैं। तो आंसर आपको देखने को मिलेगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, दैट विल बी द आंसर ऑफ बी, ठीक है। ये आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज जो ह्यूमन के लिए इजीली समझ में आती है, और लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए अच्छे से समझ में आती है। कुछ इस तरह से होता है ना, आई थिंक पता होगा आपको। इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस है या सी प्लस प्लस है या कोबोल है या फोर्ट्रान है। तो आपने याद रखना है, रटा रटाया क्वेश्चन है, कोबोल होता है आपका, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस तरह से कुछ फुल फॉर्म होती है इसकी, ये आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल। तो कोबोल कौन सी लैंग्वेज है आपकी, हाई लेवल या लो लेवल? तो हाई लेवल है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये किसके एग्जाम्पल हैं? लो लेवल, हाई लेवल, सिस्टम प्रोग्रामिंग या सिस्टम फायरवॉल। मैंने आपको अभी बताया था ना कोबोल क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसके साथ वाले सारे क्या होंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। रट लो, याद कर लो, समझ लो, ठीक है। तो आंसर होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज, सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपकी मैराथन क्लास में टाइम ऐसे नहीं लग रहा होगा, आपको लगेगा सर 20 क्वेश्चन में 1 घंटा निकाल जाएंगे वीडियो का। नेटर वाले साथियों को ज़रूर बताऊंगा मैं, पेपर के टाइम पे हर कोई प्रिपरेशन करता है, पेपर से पहले प्रिपरेशन करोगे तो आप शायद बेटर कर पाओगे, बिकॉज पोस्टें बहुत कम हैं। आप लोगों में ही कंपटीशन रहेगा, चाहे वो फॉर्म 5,000 भरे जाते हैं या 10,000 फॉर्म भरे जाते हैं। इसलिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए शुरू से करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। 1 GB बताना है आपने कितना होता है, 1024 KB, 1024 GB, 1024 TB,
1024 MB। अब ये फुल फॉर्म भी साथ के साथ बताता चलूँगा। GB होता है आपका गीगाबाइट, क्या होता है, गीगाबाइट। KB होता है आपका किलोबाइट, GB फिर आ गया, TB होता है आपका टेराबाइट, MB होता है आपका मेगाबाइट। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म्स हैं। तो आंसर होता है, हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है, 1.5 GB इजीली मिलता है सबको, तो ये A1024 MB होता है आपका 1 GB। ठीक है, PGI के पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है 1024 MB। और अगर आपसे पूछा जाता है 1 MB, तो आप बोल दोगे सिंपल 1024 KB, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 1 TB पूछता है, दैट विल बी 1024 GB, ये भी आपका आंसर होता है। ठीक है, ये आपने बताना है। MS विंडोज इज तो MS विंडो क्या है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जी, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और विंडो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपका OS है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओरेकल क्या है। ओरेकल आपका एक वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या प्रोग्रामिंग पैकेट्स हैं। ना तो भाई ये है, ना ये है, ना ये है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होगा आपका ओरेकल। ठीक है, सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर पाओगे ये। ठीक है, एन एग्जाम्पल बताना है आपने सिक्योरिटी यूटिलिटी का, एंटीवायरस, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका प्रोग्राम। देखो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा इसका आंसर। क्या होगा साथियों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। टू पेस्ट अ टेक्स्ट, नंबर एक्सेट्रा आफ्टर कॉपिंग इट, विच शॉर्टकट कमांड इज यूज। अब आपको पेस्ट करना है कॉपी करने के बाद, तो क्या होगा भाई, सिंपल ये पेस्ट वाली ही कमांड है। पेस्ट वाली बताई थी, भूल गए हो, Ctrl+V, दैट इज पेस्ट। तो ऑप्शन अब आपके सामने होंगे, अब मुझे लगता है आंसर आप दे पाओगे। सेम ऑप्शन रखूँगा मैं, ये आपका Ctrl+V हो जाता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, फुल फॉर्म आपने लैन की बतानी है, लोकल आर्क नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्क, या लोकल आर्मी नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्किंग, सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क आपका आंसर होगा, लैन की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेजेस क्या यूज़ करते हैं। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो वेब पेज जो होते हैं वो आपका क्या यूज़ करते हैं, TCP, HTTP, GMP, या IETF। तो ये आपका यूज़ करते हैं HTTP। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्लास अच्छे से देख रहे हो तो पता होगा, नहीं पता तो वीडियो में पीछे चले जाओ और देखो, शायद पहला दूसरा ही क्वेश्चन था ये। तो आंसर होगा आपका HTTP। स्पैम क्या होता है। स्पैम इज़ अ डैश ईमेल, किस तरह का ईमेल होता है, रेड ईमेल जो आपने पढ़ लिया हो, या अनरेड, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा हो, जंक जो जंक हो गया हो, या जो बिन या बिन में चला गया हो। तो देखो बिन कुछ नहीं होता, बिंक मेल तो होता ही नहीं कोई बिन में। ठीक है, अनरीड भी होता है, रीड भी होता है, बट ये स्पैम नहीं है। तो स्पैम आपका सिंपल एक ही होता है, जंक, यानी जंक मेल को ही स्पैम बोला जाता है, याद रखना। अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। अब कोई टेक्स्ट है, उसको आपने अलाइन करना है, तो Ctrl+E से, J से, R से, या L से, किस से होगा। तो जस्टिफाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस शॉर्टकट को जस्टिफाई बोलते हैं। और इस जस्टिफाई का मीनिंग यही है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के हिसाब से सेट कर देना है। एक ही की दबानी है, Ctrl+A करके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+J प्रेस कर देना है और आपका काम हो जाएगा जस्टिफाई वाला। ठीक है, शॉर्टकट यूज्ड टू सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अच्छा, कोई टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाना है बीच में, तो सेंटर के लिए क्या यूज़ करोगे बताओ, ऑप्शन वही है आपके। ठीक है, L है, R है, J है, E होगा इसका। क्या होगा इसका, सेंटर के लिए E याद रखना है। ठीक है,
टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड क्या यूज़ करोगे आप? स्पेल चेक या स्पेल प्रो? तो स्पेल चेक होता है, ये तो होते ही नहीं भाई कुछ, तो स्पेल चेक इसका आंसर होगा। अब आपने मुझे बताना है इसके लिए शॉर्टकट की क्या है अगर आपने स्पेल चेक करना हो। ऑप्शन भी दे देता हूँ, F7 या F5, ठीक है, इन दोनों में से कमेंट करके बताना। फुल फॉर्म बतानी है USB की, यूनिवर्सिटी सर्विस बोर्ड, यूनिवर्सिटी सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरीज बस। तो ये होगा साथियों आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट विल बी द आंसर C। मैराथन है, मैराथन के तरीके से करा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो ये सिंपल 4 वर्ड लिखता हूँ आपके लिए, LIKE। अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो आप, डिपेंड करता है आप पे। What term is used to describe using the mouse to move an item on the screen to a new location? समझ में आया? किस टर्म से पता लगेगा आपको कि आप माउस को यूज़ कर रहे हो मूव करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को न्यू लोकेशन पे? तो ये पता लगेगा आपको क्लिक से, ड्रैग एंड ड्रॉप से, पॉइंट से या डबल क्लिक से। देखो सारे के सारे बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मान लो ऐसे फोल्डर बने पड़े हैं आपके डेस्कटॉप पे। अब आप इसको बिल्कुल इस तरह से पकड़ के उठा के यहाँ पे छोड़ते हो तो ये क्या हुआ, ये ड्रैग हुआ, ड्रॉप हुआ, तो ड्रैग ड्रॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब खींचो और छोड़ दो, दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। तो साथियों कंटिन्यूसली मैराथन क्लास आपको करा रहे हैं, किसके लिए करा रहे हैं? PGI का एग्ज़ाम है 18 तारीख को, है ना। किसका है? डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A लेवल का है, एग्ज़ाम है आपका। तो अब आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? अब आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि वीडियो आपको कैसी लगी। उसके लिए हमने आपको थैंक्स बोला है कि अगर आपने वीडियो हमारी देखी है तो किस तरह से वीडियो यूज़फुल रहती है एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन ज़रूर बताएंगे। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से देना है अपना एग्ज़ाम। हमारी और भी क्लासेस हैं, अगर आप पढ़ के जाते हो तो आई होप आपके कुछ ना कुछ ज़रूर हम काम आएंगे, ठीक है साथियों। तो एग्ज़ाम के बाद रिव्यू आपने भेजना है। नेटर के बच्चे जो भी हैं वो भी इस क्लास को अच्छे से देखें, आगे उनकी भी क्लासें कंटिन्यू होती रहेंगी। बाकी 18 अप्रैल को जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम है उसके ये लास्ट मैराथन क्लास हमारी है। तो साथियों मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू एंड सी यू सून।